बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अमिला इब्नु आदम मिन अमली यौमन नहर अहब्बु इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम व इन्नहु लयअती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा व इन्नद-दम लयक़अ मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ बिल अर्ज़ि फ़तीबू बिहा नफ़्सन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क़ुरबानी के मुताल्लिक़ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़ुरबानी के दिन अल्लाह के यहाँ सबसे महबूब तरीन अमल क़ुरबानी है। खून बहाना है क़ुरबानी के जानवर का, इससे कोई ज़्यादा महबूब अमल अल्लाह के यहाँ नहीं है। बनी आदम का जो क़ुरबानी के दिन वाला अमल है और वो अल्लाह को महबूब है, तो वो यानी ज़्यादा महबूब है, तो वो है इहराक़ुद्दम, खून बहाना। और ये क़ुरबानी का जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों, बालों और अपने खुरों के साथ आएगा। और जब क़ुरबानी के जानवर को ज़बा कर दिया जाता हो, तो ज़बा करते वक़्त इस क़ुरबानी का खून ज़मीन तक पहुँचने से पहले अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है। एक दूसरी रिवायत में आता है, सहाबा ने पूछा, अल्लाह के पैगम्बर, ये क़ुरबानी क्या है, इसकी कैफियत क्या है और इस क़ुरबानी का फ़लसफ़ा क्या है? फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपके दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है। पूछा, हमारे लिए इसमें क्या है? ए अल्लाह के पैगम्बर, हमें क्या मिलेगा इससे? फरमाया, हर बाल के बदले तुम्हें नेकी मिलेगी। फिर पूछा, ए अल्लाह के रसूल, ऊन के बदले क्या है? बाज़ जानवरों पर तो ऊन होता है। फरमाया, ऊन के हर बाल के बदले भी नेकी होगी। तो ये क़ुरबानी के फ़ज़ाइल है कि क़ुरबानी एक बहुत ही अहम इबादत है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, अल्लाह के क़ुर्ब हासिल करने का ज़रिया है और अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का एक सबब है। इसी तरह क़ुरबानी के मुताल्लिक़ एक अहम मसला ये भी है, क़ुरबानी करते वक़्त जब शुरका होते हैं, वो शुरका तीन बातों का लिहाज रखें। आम तौर पर आम आदमी भी इन तीन बातों को मलहूज़ रखे। पहली बात कि अक़ीदा दुरुस्त हो, अगर अक़ीदा दुरुस्त नहीं होगा तो क़ुरबानी नाकाबिल कबूल होगी। दूसरा, माल हलाल का हो, अगर माल हलाल का नहीं होगा तो क़ुरबानी नाकाबिल कबूल होगी। और अगर नीयत ख़राब होगी तो फिर भी क़ुरबानी नाकाबिल कबूल होगी। और बिलखुसूस शुरका में से अगर एक भी गलत और गंदे अक़ीदे वाला इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब वाला, ख्वाह वो यहूदी हो, ईसाई हो, कादियानी हो, शिया हो, राफ़ज़ी हो या इसके साथ साथ मुशरिक हो, अगर इसको मिलाया जाए तो सबकी क़ुरबानी ख़राब हो जाएगी। नंबर 2,
माल है कि माल पाक हो, माल हलाल का हो, हराम का ना हो। जो माल कुर्बानी में खर्च किया जाता हो वो हलाल का हो। अगर हराम माल से कुर्बानी करेगा तो सब की कुर्बानी वो ख़राब हो जाएगी। नंबर 3 नीयत है कि कुर्बानी करते वक़्त इंसान की नीयत अल्लाह की रज़ा हो, अल्लाह के क़ुर्ब हासिल करने की नीयत हो, अल्लाह की खुशनुवद्दी हासिल करने का इरादा हो, और रिया और दिखलावा ना हो। गोश्त की नीयत से कुर्बानी न करे, वरना सब की कुर्बानी ख़राब हो जाएगी। किसी एक की कुर्बानी भी काबिल कबूल नहीं रहेगी। कुर्बानी के लिए ये 3 शराइत हैं। अब कुर्बानी का हुक्म क्या है कि कुर्बानी फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है। इसमें अहनाफ के 2 कौल हैं। एक कौल है इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का, और इस पर फतवा भी है। ये कौल है कि कुर्बानी साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है। दूसरा कौल है साहिबैन का, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह का। वो दोनों कहते हैं कि ये सुन्नती मुअक्कदा है, लेकिन फतवा इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के कौल पर है कि साहिब इस्तिताअत पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी के वजूब के लिए शराइत क्या है कि कुर्बानी कब वाजिब होगी, किस पर वाजिब होगी। सबसे पहले कुर्बानी के वजूब के लिए मुसलमान होना शर्त है कि कुर्बानी मुसलमान पर वाजिब है, काफिर पर वाजिब नहीं। दूसरा है आज़ाद हो, ग़ुलाम ना हो। आज़ाद पर कुर्बानी वाजिब है, ग़ुलाम पर वाजिब नहीं। तीसरा बालिग हो, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं। चौथा साहिब इस्तिताअत हो, मालदार, फ़कीर और मोहताज ना हो। फ़कीर और मोहताज पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अब कुर्बानी के लिए निसाब क्या है। साहिब इस्तिताअत होने के लिए एक मिक़दार क्या है। वो मिक़दार कुल 5 चीज़ें हैं। नंबर 1 सोना है, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 नक़द माल, नंबर 4 माली तिजारत, नंबर 5 ज़रूरत से ज़ायद सामान। नंबर 1 सोना। सोने का निसाब है 7.5 तोले सोना। अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, उस पर ज़कात भी वाजिब है, सदक़ा फ़ितर भी वाजिब है। नंबर 2 चांदी, और चांदी का निसाब है 52.5 तोला। किसी के पास 52.5 तोला चांदी हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, सदक़ा फ़ितर ज़कात वाजिब है। नंबर 3 नक़द रुपया। किसी के पास अगर इतने रुपये नक़द हो कि जो 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच सकते हो तो ये आदमी भी साहिब निसाब है, इस पर भी कुर्बानी ज़कात और सदक़ा फ़ितर वाजिब है। नंबर 4 है माली तिजारत। किसी के पास 52.5 तोला चांदी के मिक़दार माली तिजारत हो तो इस आदमी पर भी कुर्बानी वाजिब है। नंबर 5 ज़रूरत से ज़ायद सामान। वो सामान जो इस्तेमाल में ना आता हो और घर में पड़ा रहे तो वो माल, वो सामान घर में पड़ा रहे, इस्तेमाल में ना आता हो तो उसकी अगर कीमत 52.5 तोला चांदी को पहुंच सकती हो तो फिर भी आदमी साहिब निसाब होगा और इस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब ये तो निसाब हो गया इन 5 चीज़ों का अलग अलग जुदा जुदा। अब अगर इनमें से 2 चीज़ें 3, 4 या 5 थोड़े थोड़े किसी के पास हो, मिसाल के तौर पर थोड़ा सा सोना है, थोड़ा सा चांदी है, थोड़ा सा
माली तिजारत है, थोड़े से पैसे हैं और थोड़ा सा सामान है ज़रूरत से ज़्यादा, इन सब को मिलाकर अगर सब मिलाए जाए और ये 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाते हो तो फिर भी कुर्बानी वाजिब है। 5 जो इकट्ठे हो जाए, जमा हो जाए, या इनमें से 2 या 3 या 4 वो जमा हो जाए, इकट्ठे हो जाए। मिसाल के तौर पर किसी के पास सोना है, अगरचे 7.5 तोला नहीं है, कम है, और थोड़ा सा चांदी है, तो ये सोना और चांदी अगर मिलाया जाए, सोने की कीमत लगाई जाए और चांदी की, सोने और चांदी की कीमत वो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच सकती हो तो फिर ये साहिब निसाब होगा। इसी तरह किसी के पास सोना है और नकद पैसे हैं तो सोने की कीमत लगाई जाए और साथ में नकद रुपया मिलाया जाए। अगर ये 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच सकता हो तो ये आदमी साहिब इस्तिताअत है और उस पर कुर्बानी वाजिब है। या किसी के पास सोना है या सोना और माली तिजारत है, या पैसे और माली तिजारत है, या चांदी और माली तिजारत है, या ज़रूरत से ज़ायद सामान और सोना है, ज़रूरत से ज़ायद सामान और चांदी है, ज़रूरत से ज़ायद सामान और पैसे हैं नकद। मतलब इन 5 चीज़ों में से 2 किसी के पास हो, या 3 हो, या 4 हो, या 5 हो, थोड़े थोड़े हो, तो इन सब को मिलाया जाएगा। इसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत को अगर पहुंच सकती हो तो इस पर कुर्बानी वाजिब है, वरना ये आदमी साहिब इस्तिताअत नहीं होगा और इस पर कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी के लिए माल पर साल का गुजरना शर्त नहीं है, जिस तरह ज़कात के लिए साल का गुजरना शर्त है। अगर एक आदमी के पास कुर्बानी के वक़्त में, ईद के दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन इतनी मालियत आ जाए कि जो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच सकती हो, इतनी मालियत हो, तो इस आदमी पर कुर्बानी वाजिब है, ये साहिब निसाब है और ये आदमी कुर्बानी ज़रूर करेगा। ज़कात के लिए साल का गुजरना शर्त है, कुर्बानी के लिए साल का गुजरना शर्त नहीं, बल्कि कुर्बानी के अय्याम में अगर इतनी मालियत हो जिसकी जो मालियत 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच सकती हो तो इस पर कुर्बानी वाजिब और लाजिम है। अब एक आदमी है, उसके पास बहुत सारा माल है लेकिन वो मकरूज़ भी है। अगर वो अपना वो माल अपने कर्ज़ों में अदा कर दे तो उसके पास कुछ नहीं बचता, या बचता है लेकिन 52.5 तोला चांदी की कीमत से कम बचता है, तो ये आदमी साहिब निसाब शुमार नहीं किया जाएगा, ये आदमी मालदार शुमार नहीं किया जाएगा और इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। अब ज़रूरत से ज़ायद सामान क्या है? ज़रूरत से ज़ायद सामान मिसाल के तौर पर घर पर पड़ा हुआ सामान, बर्तन है, कपड़े हैं, बिस्तर है, वगैरह वगैरह, जो इंसान की ज़रूरत में न आते हों, साल उस पर गुजर जाए लेकिन वो ज़रूरत में इस्तेमाल में न आए, तो ये ज़रूरत से ज़ायद है। या बअल्फाज़ी दीगर, मिसाल के तौर पर किसी के पास एक मकान है, उसमें रहता है, दूसरा मकान है, उसमें किराया वाले लोग रहते हैं, किराया पर दिया हुआ है, या तिजारत के लिए अपने पास रखा हुआ है, तो ज़ाहिर है कि ये दूसरा घर ज़रूरत से ज़ायद है। या किसी के पास एक सवारी है ज़रूरत के लिए और दूसरी उससे ज़ायद है, या किसी के पास मिसाल के तौर पर जानवर है दूध के लिए या हल चलाने के लिए रखे हुए हैं और उसके अलावा और जानवर भी है, तो ज़ाहिर है वो ज़रूरत से ज़ायद है। ऐसी चीज़ें कि जो इंसान की ज़रूरत में न आए, वो चीज़ें अगर अकेले 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच सकती हो तो आदमी साहिब निसाब होगा। अगर माली तिजारत के साथ या नकदी रकम के साथ या सोने या चांदी के साथ मिलाकर 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच
सकता हो ज़रूरत से ज़ायद सामान, तो फिर भी ये आदमी साहिब निसाब होगा और इस पर क़ुरबानी वाजिब होगी। तो निसाब के लिए 5 चीज़ें हैं: सोना, चांदी, नकद पैसे, माली तिजारत, ज़रूरत से ज़ायद सामान। अब सोने का जो निसाब है वो 7.5 तोला है और चांदी का निसाब 52.5 तोले चांदी, और माली तिजारत ज़रूरत से ज़ायद सामान या नकद रकम वो भी 52.5 तोला चांदी की कीमत के मकदार में अगर हो तो फिर भी ये आदमी साहिब निसाब शुमार किया जाएगा और इस पर क़ुरबानी वाजिब होगी और ज़रूरी होगी, और ये आदमी क़ुरबानी ज़रूर करेगा। अगर ये आदमी क़ुरबानी के अय्याम में क़ुरबानी न करे और क़ुरबानी के अय्याम गुज़र जाए तो फिर भी इसके ज़िम्मे क़ुरबानी वाजिब और ज़रूरी है। और ये एक क़ुरबानी के हिस्से, मतलब बड़े जानवर में एक हिस्से का जो रकम बनता हो या एक बकरी जितने की मिलती हो तो वो रकम सदका करेगा, वो किसी फ़कीर और गरीब को दे देगा, तो इसका ज़िम्मा साक़ित हो, इसका ज़िम्मा साक़ित हो जाए, इसके ज़िम्मे से साक़ित हो जाएगा, वो क़ुरबानी इसके ज़िम्मे से साक़ित हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये आदमी इस्तिग़फ़ार भी करता रहे कि इसने एक वाजिब काम को छोड़ दिया, उसमें ताख़ीर की और अल्लाह के हुक्म को बरवक़्त पूरा न किया, तो ये आदमी इस्तिग़फ़ार करता रहे। और ऐसे आदमी के मुतालिक कि जो क़ुरबानी नहीं करता और मालदार हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमाई है कि ऐसा आदमी हमारे ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए न आए, यानी उसके लिए एक तंबीह है कि वो मालदार है, इस्तिताअत क़ुरबानी का रखता है, फिर भी क़ुरबानी अदा नहीं करता, तो वो आदमी वो हमारे ईदगाह में न आए। वो इस लायक नहीं कि वो ईदगाह में आ जाए और मुसलमानों की सफ़ों में खड़े होकर ईद की नमाज को अदा करे। अल्लाह तबारक व तआला हमें تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا।